हेलो। आमतौर पर ऐसा पाया गया है कि जो भी पैनक्रियाटाइटिस से जूझ रहा है, चाहे वो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो या क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस हो, जब भी वो अस्पताल में जाता है या डॉक्टर के पास जाता है, उसे एक सलाह दी जाती है कि आपको ये डाइट फॉलो करना है। मसलन अगर किसी को एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है तो उसका खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया जाता है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो नली डाल दी जाती है ताकि पेट में जो भी अपने आप जूस या जो एसिड या फिर जूसेस सीक्रेट होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, उसे भी बाहर निकाल दिया जाए। और दूसरा, अगर क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस है तो भी डाइट में काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस कर दिए जाते हैं, जो कि पेशेंट जो भी है तकलीफ में होता है वो सारा फॉलो करता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये जो डाइट आप फॉलो कर रहे हैं इससे आपको कुछ फ़ायदा तो ज़रूर हो रहा है ना, लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी सारा नुकसान भी हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैनक्रियाटाइटिस डाइट के फ़ायदे और नुकसान दोनों। सो आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा और देखिएगा कहीं इसमें से कोई नुकसान आपको तो हो नहीं रहा है या होने वाला ना हो, तो इसका आपको एहतियात बरतनी है। मैं डॉक्टर रवि वैरागड़े, जेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट, माइंड ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट और कंसल्टिंग होम्योपैथ, आपको गाइड करूंगा आज डाइट के फायदे और नुकसान के बारे में। अभी तक बहुत सारे वीडियोस मैंने डाइट पर बनाए हैं, पैनक्रियास के डाइट पर, लेकिन ये काफ़ी दिन से ये दिमाग में था कि ऐसा कोई वीडियो बनाऊं जिसमें आपको फ़ायदे और नुकसान दोनों पता चले, क्योंकि आपको सिर्फ फ़ायदे पता चलते हैं और उस तुरंत फ़ायदों के लिए आप वो डाइट को फॉलो करते हैं और वो तुरंत फ़ायदों के लिए वो डाइट को जब फॉलो करते हैं उसकी वजह से एक लंबी लिस्ट नुकसान की आपको झेलनी पड़ती है और उसके बाद फिर उसमें से बाहर आना दिक्कत हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिक जानकारी दूंगा फ़ायदे और नुकसानों की। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, एक बात ध्यान रखिए, आपको तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन दबाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस एक मेरे चैनल के प्रमोशन के लिए बोल रहा हूँ। एक बात मैं ज़रूर बताऊँगा कि इस चैनल पर जो आपको सुनने मिलेगा आपको और किसी चैनल पर सुनने नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैं जेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ और पैनक्रियाटाइटिस को जड़ से ख़त्म करना, यानी कि आपको इस बीमारी से मुक्त करने के लिए हम जद्दोजहद में कोशिश कर रहे हैं और उसी के बारे में वीडियोस में अपलोड करता हूँ। ये वीडियो कंटेंट बहुत मेहनत से बनता है और आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो देरी ना कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने शेयर नहीं किया इसलिए कोई बंदा कहीं पर डाइट के साइड इफ़ेक्ट को फेस कर रहा हो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम जो बात करेंगे एक्यूट और क्रॉनिक। तो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में सीधा NBM रखा जाता है, मतलब नील बाय माउथ, मतलब आपको कुछ भी खाना नहीं है। अब कुछ भी खाना नहीं है ये एक तरह से तो डेंजरस हो सकता है, लेकिन एक्यूट में फ़ायदा एक है, ये सीमित समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है। किसी का 4 दिन, किसी का 7 दिन, चलो किसी का 10 दिन, चलो 15 दिन, लेकिन फिर भी ये सीमित समय है। लेकिन इस दौरान अगर खाना पीना कुछ भी नहीं खाया जाए तो फिर इसे वीकनेस आ सकता है और डेफिशिएंसीज हो सकते हैं। तो लेकिन ये सीमित समय होता है, तो लंबे समय तक इसका असर नहीं देखने को मिलता है। अब बात करते हैं क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस की। जैसे ही किसी को क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस लेबल किया जाता है वो डर और दहशत में आ जाता है। मतलब जब इतने सारे पेशेंट्स हम देखते हैं पूरे देश से और विदेश से, पैनक्रियाटाइटिस के पेशेंट हमसे बात करते हैं, हमारे कंसल्टेंट से बात करते हैं, तो एक पाया गया है कि जैसे ही कोई पैनक्रियाटाइटिस, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस लेबल होता है, वो जाता है गूगल पर सर्च करता है और उसे पता चलता है इसका कोई इलाज नहीं। देन डॉक्टर बताते हैं इसका कोई इलाज नहीं, तो आदमी वैसे ही डर जाता है और वो डरता है और साथ में वो दर्द का अटैक, वो दर्द की सीवियरिटी, मतलब वो इतना भयानक दर्द होता है कि कोई भी नॉर्मल आदमी उस दर्द के डर से ग्रसित हो जाता है। सो दर्द से बचना चाहेगा। तो अब डॉक्टर बताते हैं कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, आप ये पेन किलर ले लो, ये एंजाइम ले लो, ये एक एसिडिटी की गोली ले लो, लेकिन खान पान में इतने सारे परहेज आपको रखने हैं। अब कहते हैं मरता क्या ना करता, अब वो परहेज तो रखना पड़ता है, परहेज रखता है। अब वो परहेज जब रखता है तो अब ध्यान से सुनेगा, जब परहेज जब रखता है
तो अगर बात 2-4 दिन की हो, 10 दिन की हो, 15 दिन की हो तो परहेज चल जाएगा। लेकिन होता यह है कि वो परहेज जब रखता है उसे दर्द में रिलीफ होता है। जी हाँ, सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप ये सारा प्रिकॉशन फॉलो करते हैं, यानी कि आप पैनक्रियास को आराम देते हैं, तो आपका जो इन्फ्लेम है पैनक्रियास वो हल्का सा शांत हो जाता है और दर्द कम लगता है। और दर्द कम लगेगा तो ऑब्वियसली आप उसको फॉलो करेंगे। तो सबसे बड़ा फायदा डाइट को फॉलो करने का है कि हमें दर्द कम हो जाता है, और दूसरा है कि अटैक्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। ये दो सबसे बड़े फायदे हैं क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में डाइट को फॉलो करने का। लेकिन ये जो कॉमन डाइट है, जो हम स्पेशल डाइट बताते हैं, वो इस वीडियो का तो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो कॉमनली डाइट फॉलो किया जाता है उसमें बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस आ जाता है खान पान पर, और इसके नुकसान बहुत सारे हैं, ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो ये नुकसान के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ टच करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड डाइट पे बहुत लंबे समय रहते हैं, अब आपको भी पता है कि अगर रेस्ट्रिक्टेड डाइट पे बहुत लंबे समय रहेंगे, सबसे पहला साइड इफेक्ट आएगा वीकनेस। आपको पता है पैनक्रियाटाइटिस में काफ़ी सारे लोगों को वीकनेस आता है। अगर आप में से किसी को वीकनेस आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ सर, मैं भी डाइट फॉलो कर रहा हूँ लेकिन मैं भी बहुत वीक महसूस कर रहा हूँ। सो वीकनेस आता है। दूसरा सबसे बड़ा परेशानी का कारण पैनक्रियाटाइटिस के पेशेंट के लिए, शायद दर्द से भी बड़ा, वो है वेट लॉस। क्योंकि जब वजन कम होते जाता है तो सिर्फ वजन कम नहीं होता, वजन कम होने के साथ साथ कॉन्फिडेंस कम होता है, वो हिम्मत कम होती है, वो हिम्मत जवाब दी जाती है। ऐसा लगता है पता नहीं अभी क्या होने वाला है। वजन कम होने के साथ साथ एक जो जीने का उत्साह है वो भी कम होता हुआ दिखता है। सैडनेस, नर्वसनेस, उदासीनता बढ़ती जाती है, और ये पेशेंट डिप्रेशन में बड़ी तेजी से जाते हैं। क्योंकि इतना लंबा जो रेस्ट्रिक्टेड डाइट है, इसमें शरीर में विटामिन की कमी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है, और ये सारी कमियां हमारे सेल्स को सिकुड़ देती है। मतलब हमारा पूरा शरीर सिकुड़ जाता है, वजन कम हो जाता है। ऐसे लोग हैं जिनको 20 किलो 30 किलो वजन कम हो चुका है। अगर आपका भी वेट कम हुआ है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कितना वेट कम हुआ है। और अगर आपको लगता है किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये जो सबसे बड़ा नुकसान पैनक्रियाटाइटिस के डाइट को फॉलो करने का ये है कि आप या जो भी व्यक्ति है वो अपने सेल्फ इमेज को खो बैठता है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। आपने दर्द कम कर दिया, आपने बार बार अटैक आना कम कर दिया, लेकिन आपकी सेल्फ इमेज, एक चेहरा होता है हमारा, एक बॉडी होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसपे हमें अंदर से नाज होता है, गुरूर होता है, मैं ऐसा दिखता हूँ, वो सारा चकनाचूर हो जाता है। 10 किलो वजन कम, 20 किलो वजन कम, कभी कभी तो ऐसे डरावने। एक व्यक्ति ने मुझे कहा सर मैं 35 kg वेट लॉस हुआ, ऐसा लगता है मैं मर जाऊं। क्योंकि सोचिए इतने तेजी से वेट कम हो रहा है, तो किसी को भी नॉर्मल व्यक्ति को ये संभावना दिमाग में आएगी ऐसे ही वजन कम होते रहा तो मैं बच नहीं पाऊंगा। तो अगर आपने इसमें से कोई भी चीज़ अनुभव की है या इसके अलावा भी जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि पैनक्रियाटाइटिस डाइट के नुकसान क्या क्या होते हैं। तो ऐसा आपको कुछ अगर महसूस हुआ कोई नुकसान तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि पैनक्रियाटाइटिस डाइट को देखने के लिए दोनों नज़रिया इस्तेमाल करना चाहिए कि फ़ायदे तो है लेकिन नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। तो आप सोचेंगे क्या कोई और तरीका भी है इसका? जी हाँ, इसका और तरीका भी है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि फिर डाइट का क्या करना चाहिए, इस पर एक कोई वीडियो चाहिए आपको, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।